हेलो एंड वेलकम टू डिसाइफर डायनेमिक्स। आज हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में मिनिस्ट्री ऑफ कोल को देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की ईयर एंड रिव्यू 2020 में कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है टोटल कोल प्रोडक्शन के बारे में। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कितना है? 2019-20 में 730 मिलियन टन अप्रॉक्स कोल प्रोड्यूस हुआ है। और रिजर्व की बात करें तो इंडिया के पास फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। आप देख सकते हैं चाइना के पास अराउंड 3.7 बिलियन और 3700 मिलियन टन पर ईयर कोल प्रोड्यूस होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कोल का जो प्रोडक्शन होता है उसमें किस टाइप का कोल होता है। फर्स्ट होता है आपका कोकिंग कोल। कोकिंग कोल का यूज स्टील प्रोडक्शन के लिए होता है, इसको जनरली मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं। सेकेंड, नॉन कोकिंग कोल जो पावर जनरेशन के लिए होता है, जनरली थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। जैसा कि आप जानते हैं अराउंड 60 to 70% इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर प्लांट के थ्रू होता है और उसमें नॉन कोकिंग कोल यूज होता है। तो आगे के हम स्लाइड्स में देखेंगे कितना शेयर है नॉन कोकिंग कोल का और कोकिंग कोल का ओवरऑल कोल प्रोडक्शन में। यहाँ पर लास्ट 10 ईयर का कोल प्रोडक्शन का ट्रेंड दिया हुआ है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर अराउंड 80 to 85% है ओवरऑल कोल प्रोडक्शन में। तो हम लास्ट 10 ईयर का देखें, यदि प्री पेंडेमिक का टाइम देखें, बिफोर कोविड-19 पेंडेमिक, सो लास्ट 10 ईयर में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। लेकिन बस लास्ट एक साल में हम देखेंगे 730 मिलियन टन से 716 मिलियन टन पे आया है। सो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ट्रेंड कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है टिल 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो इसमें अराउंड 2% का डिक्रीज हुआ, या आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ये मैंने द हिंदू का अभी करंट अपडेट का स्क्रीनशॉट लिया है, जुलाई 2021 की न्यूज़ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2% ड्रॉप हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में। और ओवरऑल हम देखें तो 716 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, उसमें अराउंड नॉन कोकिंग 671 मिलियन टन है और कोकिंग 44 मिलियन टन है। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं कि नॉन कोकिंग का यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और कोकिंग कोल का यूज होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे पास नॉन कोकिंग तो अवेलेबल है, लेकिन कोकिंग कोल के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। फर्दर हम स्टेट वाइज देखें कि किस स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। सो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखें तो छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन अराउंड 158 मिलियन टन। देन सेकंड उड़ीसा, एमपी एंड झारखंड। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कोकिंग कोल के प्रोडक्शन में झारखंड में ही लगभग पूरा अराउंड 99% कोकिंग कोल का प्रोडक्शन झारखंड में होता है। ओवरऑल जितना भी कोल प्रोड्यूस हुआ उसमें ओनली 44 से 45 मिलियन टन कोकिंग कोल प्रोड्यूस होता है। इंडिया में यदि हम कोल रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व झारखंड के पास है। देन सेकेंड नंबर पर उड़ीसा, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ वेस्ट बंगाल, फिफ्थ मध्य प्रदेश, सिक्स्थ वन तेलंगाना, सेवंथ महाराष्ट्र एंड एट आंध्र प्रदेश। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है एटलीस्ट कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पर कोल रिजर्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, पीआईबी में हमको दिया हुआ है कि कोल इंपोर्ट एक बड़ी समस्या बनी हुई है इंडिया के लिए। 2018-19 में 235 मिलियन टन था, जो 2019-20 में फर्दर 247 मिलियन टन हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो 2014-15
के पहले प्रिडिक्ट करा था कि 2014-15 के बाद फर्दर इंक्रीज होगा, उस पर हमने एटलीस्ट कंट्रोल कर लिया है। 2015-16 से एक्सपेक्टेड जितना था उससे कम इंपोर्ट होता है। बढ़ती हुई कोल डिमांड को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसा कि प्रिडिक्शन है कि 2023-24 तक अराउंड 1.3 बिलियन टन की कोल डिमांड हो जाएगी। इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अराउंड 1 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस करना है बाय 23-24। सो बढ़ती हुई कोल डिमांड को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें एक ग्रीन इनिशिएटिव दिया हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, जहां पर कोल बेड मीथेन और कोल गैसिफिकेशन की बात हुई है। तो ब्रीफली हम देख लेते हैं इन दोनों को। बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अब कोल का अल्टरनेटिव भी देख रही है कि कोल को ही बर्न करने की जगह हम किस प्रकार से दूसरे तरीके से यूज करके उस एनर्जी का यूज कर सके। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है कोल बेड मीथेन, जो कि एक अनकन्वेंशनल सोर्स है नेचुरल गैस कलेक्ट करने का। इंडिया के पास, जैसा कि हम देख चुके हैं, 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। सो आने वाले टाइम में हमारे पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इसको एक्सप्लोर करने की और एक्सप्लॉइट करके नेचुरल गैस कलेक्ट करने की। ग्रीन इनिशिएटिव में सेकेंड ऑप्शन है सरफेस कोल गैसिफिकेशन का। जैसा हम देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का एक एक्शन प्लान है बाय 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। कोल गैसिफिकेशन is considered as a cleaner option as compared to burning of coal and utilize the chemical property of coal. It means कि हमको पॉल्यूशन भी कम करना है, इन्वायरमेंट को भी सेव करना है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल का किस प्रकार से यूज किया जाए कि हम अपनी एनर्जी डिमांड भी कंप्लीट कर पाए, इसलिए कोल गैसिफिकेशन एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर सिन गैस प्रोड्यूस होती है, मीन्स सिंथेटिक नेचुरल गैस, जो कि मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अदर कुछ बर्निंग गैसेस का। सो इन सब का यूज करके हम कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। प्लीज आप इनको रीड करिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड आते हैं जहाँ पर आपको ईयर चेंज किया जा सकता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम फैक्ट ही देखे हैं हमने, तो आप ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने का, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने का, और क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।